आज की इस वीडियो में करेंगे अग्निवीर नेवी एमआर भर्ती के लिए जनरल में इसमें एक चैप्टर है आपका भूगोल जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में विश्व से और भारत से दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो विश्व भूगोल और भारत भूगोल से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ अग्निवीर एमआर के लिए। टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, वॉन झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी या फिर रियूनियम। तो सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ होती है? उस स्थान का नाम है मासिनराम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा फालतू है। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील या फिर विक्टोरिया झील। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकाल झील जो है ये आपके विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? शायद ही कोई इसका जवाब दे। कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं चेक करूँगा फोर्थ का आप क्या आंसर दे रहे हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगें आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से या फिर इन सभी मंडल से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंगें जो होती हैं वो आपकी आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में, बार बार आता रहता है। कनाडा में है, नॉर्वे में है, वेनेजुएला में है या फिर इंग्लैंड में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका वेनेजुएला में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये कहाँ पर स्थित है? जापान में, नेपाल में, चीन में, भारत में। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर से एक क्वेश्चन, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने करी? कॉपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या फिर केपलर ने। तो सौरमंडल की जो खोज है वो कॉपरनिकस ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऐसा कोई ग्रह होगा जिसको पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं? शनि ग्रह, शुक्र, चंद्रमा या फिर मंगल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, सबसे गहरी झील, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं तो वही मैंने रखे हैं। सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील और विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी सुपीरियर झील। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय मान के बीच का अंतर कितना होता है ये आपको बताना है। तो जो अंतर होता है वो 7 मिनट का होता है, 0 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 1 मिनट का। तो वो अंतर होता है गाइस 4 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैंने आपको बोले कि हर एक क्वेश्चन जो मैंने रखा है इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन
नेवी में, एयरफोर्स में बार बार आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजिल है, या फिर नियाग्रा, बोयोमा, या फिर नियाग्रा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका एंजिल जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, या फिर चंद्रमा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जो सूर्य है इनमें से एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचकांक होता है? तूफानी मौसम का, वायुमंडल में नहीं, वायुदाब में। वायुदाब में अगर अचानक कमी आ जाती है तो ये किसका संकेत होता है? तो ये संकेत होता है आपका तूफानी मौसम का। अगर वायु दाब अचानक से कम हो जाए तो तूफानी मौसम का संकेत होता है ये। तो ए नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। उपसौर कहते हैं, अपोजी कहते हैं, अपसौर कहते हैं, या फिर पेरिजी कहते हैं। तो देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देशांतरों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है। तो 60, 360, 180, या फिर 90। देशांतरों की संख्या होती है 360। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, या फिर कोई और है? तो राइट आंसर केपलर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। अब ये क्वेश्चन तो मुझे ना बताना पड़े, है ना, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग 18 का आंसर। अगला देखिए 19th नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। जो सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर मध्य मंडल। तो सबसे जो निचली परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। दो ग्रह आपको बताना है जिनके उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी, शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और यहाँ पे शनि। तो राइट आंसर बी नंबर, शुक्र और बुध, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन सा है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, या फिर स्फटिक। तो वो है आपका संगमरमर। इनमें से जो कायांतरिक सेल है वो संगमरमर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को, जर्मनी को, थाईलैंड को, भारत को। तो गाइस फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा जो गैस है गाइस वो है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएसए में, या फिर भारत में? तो ग्रीनविच जो है ये आपका यूके में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएँ किस ग्रह में होती हैं? मंगल में, शनि में, बुध में, या फिर बृहस्पति में?
तो चंद्रमा की तरह कलाएं जो हैं वो आपके शनि ग्रह में हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट कौन सा ग्रह है सूर्य के? बुध है, प्लूटो है, बृहस्पति है या फिर शुक्र है? तो राइट आंसर सबसे जो निकट है वो आपका बुध है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? टोटल कितने अक्षांश हैं? 70, 90, 160, 180। तो कुल जो अक्षांश हैं वो आपके 180 हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल के जो जन्मदाता है पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर सूर्य को? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है जूट उत्पादन में? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपको 8 यहाँ पे वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज की इस वीडियो के 30 क्वेश्चन, टारगेट 20 का था। उम्मीद करता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% लोगों ने 20 प्लस यहाँ पे सही किए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 30 में से 20, 25, 28, 29, 30 कितने सही हुए।